स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज आप सभी का मैथ का परीक्षा है, क्योंकि आज आप सभी का 11 फरवरी का दिन हो चुका है। आज दोस्तों आप सभी का 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उसका सारा क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सेक्शंस बी, सेक्शंस ए का वीडियो अपलोड हो चुका है, नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सेक्शंस ए में जितना भी प्रश्न आपका 300 का 300 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। सेक्शंस बी से आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। ठीक है, सेक्शंस बी में दोस्तों 31 से लेकर 38 तक प्रश्न पूछता है, जिसमें टोटल 8 गो प्रश्न बनता है, लेकिन इसमें 6 गो का जवाब देना होता है। ठीक है, और ये आपका जो 6 गो जो है ये 12 नंबर का होता है, 6 गुना 2 12 नंबर का। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करना होगा। ठीक है, आंसर एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चंस नंबर, ठीक है, 31 to 38। चलिए कैसे बनाना है, एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से बनाइएगा, एक एक चीज को एकदम उतार लीजिएगा जैसे हम उतार रहे हैं। ठीक है, बना रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों 31 नंबर पूछा है कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव दोस्तों आपका 31 से लेकर आपका 52 तक चलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बोला कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, ठीक है, क्या करना है, तो एचसीएफ को निकाला। कैसे निकालेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 बाय प्राइमरी फैक्टराइजेशन। आपको क्वेश्चंस में टिक आउट नहीं करना है, जैसे हम टिक करें ना, इससे आपको चिसना उचना नहीं है। सिंपल सा आपको क्या करना है, जो उत्तर दिया गया है यहां से आपको बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 26 लिखेंगे एकदम सेम इसी प्रकार से। ठीक है, एगो इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे, एगो इधर से लाइन खींचेंगे, इसको काटेंगे तो 2 से छोटा नंबर से काटेगा। ठीक है, छोटा से नंबर से काटेगा तब कटेगा। 2 से काटेंगे तो दोस्तों ये 13 बार में चला जाएगा, और 13 से काटेगा तो ये आपका 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 91 यहां पर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको भी ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो सबसे पहले 7 से जाएगा। ठीक है, 13 7 91 और 13 से चल जाएगा 1 बार में। ठीक है, आप कैसे बनाना है तो कैसे नहीं, यहाँ पर सबसे पहले 26 लिखना है, यहाँ पर 91 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखना है, इस प्रकार से इक्वल का निशान देना है। 26 में जो अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या फैक्टर लिखला, 2 और 13 लिखला, तो 2 और 13 इस प्रकार से यहाँ लिख दीजिए। 91 में का फैक्टर लिख रहा है तो 7 और 13 लिख रहा है, 7 और 13 इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिए। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 गुना 13 7 गुना 13, दोनों में 13 जो है ये कॉमन है। ठीक है, गोला लगा दीजिएगा एग्जाम में जैसे लिख रहे हैं। ठीक है, गोला लगा दिया, ये कॉमन है, उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। यहाँ पर एलसीएम पूछा है तो कॉमन वाला को एक बार लिखेंगे और बाकी को सबको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है एलसीएम बराबर 13 को एक बार लिखेंगे और 2 और 7 बचेगा तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 13 दूना हो जाता है 26 गुना 7। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे तो 26 सतह कितना हो जाएगा, 26 गुना 7 की जगह तो आपका 182, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। देख लीजिए जैसे बनाए एकदम सेम इसी प्रकार से आपको उतारना है। ठीक है, जैसे बना रहे एकदम स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपसे 32 नंबर बोल रहा है। ठीक है, मान निकालिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। कैसे निकालेंगे उसको आपको लिखना है। ठीक है, जो चीज दिया गया उसको सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग उतारने वाले हैं। ठीक है, चिस चास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, मैथ का कॉपी है, एकदम सादा पेज रहेगा, एकदम चिस चास नहीं करना। ठीक है, क्या करना, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब जैसे लिख लिया हम लोगों, अब इसका आगे सॉल्यूशन बनाना है। यहाँ पर cos 60 का वैल्यू पूछा है, sec 30 का वैल्यू पूछा है, 10 45 का सबका वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले एरो का निशान दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, 5 का 5 यहाँ पर उतार दीजिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, याद आया, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। लिखने के बाद क्या दिया है, स्क्वायर दिया, इस पर स्क्वायर इस प्रकार से चढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए क्या करना है उसके बाद दोस्तों आपको करना है, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए, 4 है 4 उतार दीजिए। ठीक है, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 होता है। ठीक है, 2/√3, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3। ठीक है, और ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर चढ़ा दीजिए, माइनस 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर चढ़ा दीजिए। एरो का निशान दीजिएगा, 5 का 5 हम लोग लिखेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ठीक है, प्लस, ठीक है, 4 का 4 हम लोग लिख देंगे गुना, 2 का वर्ग कीजिएगा हो जाएगा 4, √3 का वर्ग, √3 का वर्ग कितना होगा। अगर दोस्तों आप, ठीक है, अगर आप यहाँ पर हम
जो पेज में आपको समझा देते हैं, ठीक है, रफ करके, क्योंकि आपको चीज चास नहीं करना, पीछे आपको रफ के लिए जगह दिया जाएगा, ठीक है, आपको पीछे का पेज का यूज करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखें √3 गुणने √3, ठीक है, अगर ये आपस में गुना होगा तो ये 3 बन जाता है, ठीक है, अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, नहीं √3 गुना √3 का क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए इसको, ठीक है। चलिए समझाने के लिए लिखे तो -1 का वर्ग 1, बाकी इसका जो है सोल्व कीजिए, 5 एकम 5 यानी 5 पंजा 5, नीचे में 4 का 4 प्लस 4 चौके 16, नीचे में 3 -1 का 1। जैसे बना रहे हैं हम सेम इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है, आपको कुछ भी गलती का जरूरत नहीं है करने का, ठीक है। आगे एलसीएम लीजिए, तो इसका नीचे कुछ नहीं, इसका भी 1 मान लीजिए, 4 हो जाएगा 12 एलसीएम, 4 को 3 से भाग दीजिएगा 12 को, तो 3 बार में 5 हो जाएगा 15, ठीक है। 3 को 12 से भाग दीजिएगा, 4 बार में जाएगा 16 चौका हो जाएगा 64, ठीक है। 1 को 12 से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो 12 बार में जाएगा, तो 12 एकम 12, ठीक है। 15 64 -12, अब इसका सोल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस, तो 5 4 होता है 9, 6 1 होता है 7, 79 -12, ठीक है, बट्टे में क्या है 12, 79 में से 12 जाइए, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 7 में से 1 गया 6, और नीचे में 12 का 12, यानी कि 67/12 आया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर इसका है, ठीक है। जिस प्रकार से बनाए स्टेप बाय स्टेप आपको इसी प्रकार से एग्जाम में बनाना है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का दोस्तों नेक्स्ट आपका 33 नंबर का प्रश्न कहता है बिंदु ए दिया गया इतना -5,7, बिंदु बी दिया गया -1,3, इसके बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। दूरी क्या होगा इसके बीच का आपको बनाना है। सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ए दिया गया है, ए कितना है दोस्तों, ए है हमारे पास -5,7, ठीक है, लिख लिए। बी हमारे पास कितना दिया है, जैसे बना रहे एकदम इसी प्रकार से लिखिए -1,3, ठीक है। इसमें x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू निकालना है। तो x1 कितना हो जाएगा, ये आपका x1 कहलाता है, तो x1 हो जाएगा -5, ठीक है। x2 क्या हो जाएगा, तो x2 ये आपका -1 हो जाएगा। y1, ठीक है, y1 क्या हो जाएगा, y1 7 है। उसी प्रकार से y2 कितना हो जाएगा 3 है। जैसे बना रहे सेम इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, आगे आपको प्रोसेस बनाना है दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। दूरी सूत्र में जो कि ए बी दिए गए हैं, तो ए बी यहाँ पर लिख दीजिए। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x1 माइनस, ठीक है, x2 माइनस, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू √√ का √ दे दीजिए, ठीक है। अब ब्रैकेट में है x2 का वैल्यू कितना है, x2 देखिए यहाँ पर -1 है, तो -1 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और x1 कितना है, x1 -5 है। अब जब -5 है तो यहाँ पर -5 यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है, और इसका वर्ग कर दीजिए प्लस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों y2 कितना है, y2 3 है, ठीक है। y1 कितना है, तो y1 7 है, 7 दे दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। आगे का यहाँ पर इस प्रकार से इसको पारिए, ठीक है। -1 का -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसका हो जाएगा वर्ग प्लस 3 में से 7 गया -4 का हो जाएगा वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार से इसको इस प्रकार से देना है, ठीक है। चलिए दे दिए। -1 + 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 5 में से गया 4, प्लस का साइन है तो 4 का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -4 का वर्ग, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इस प्रकार से ऐसे फिर दे दीजिए, ठीक है। आगे इसको ऊपर करते हैं, 4 का वर्ग होता है 16, -4 का भी वर्ग होता है 16, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है, इसको ऐसे दीजिए, 16 हो जाता है 32 का वर्गमूल निकालिएगा, तोड़िएगा तो किबार में टूटेगा। 2 से अगर इसका भाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है, क्या होगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 1 5 गो, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, ठीक है, हो गया। पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए, तो एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, एगो बच गया, तो जो जोड़ा बन गया उसको बाहर निकालिए, 2 गो 2 गुना 2 और एगो अंडर रूट में बच गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो 2 दूना होता है 4, एगो अंडर रूट 2 और यानी कि 4 अंडर रूट 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आंसर, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट 34 नंबर पूछता 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का परिमाप निकाले, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल ऑफ ए रेडियस 7 दिया गया है, ठीक है। जो दिया है सबसे पहले उसको लिखना है, जैसे बता रहे एकदम बाबू सोना कर करके बता रहे, ठीक है, जैसे जैसे बता रहे उसी प्रकार से लिखना है।
सबसे पहले हमको त्रिज्या दिया गया, तो त्रिज्या होता है आर, आर जो दिया गया वो आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख दिए। हमसे पूछा गया है अर्धवृत्त का परिमाप, यहाँ पर लिखना है ऐसे अर्ध, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखना है वृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, परिमाप जैसे लिखे हम सेम इसी प्रकार से। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है पता आपको? पाई आर, ठीक है, जी हाँ, पाई आर, ठीक है, पाई आर प्लस 2r, ये दोस्तों अर्धवृत्त का परिमाप होता है। सूत्र याद रखिएगा, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। इक्वल टू का साइन दे दीजिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7 लिख दीजिए, ठीक है। आर हमारा पास 7 है, 7 लिख दीजिए, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए, 2 का है 2 लिख दीजिए, आर आपका कितना है 7 है, 7 लिख दीजिए, ठीक है। 7 से 7 कट गया, इसका खेला समाप्त हो गया, ठीक है। अब आगे का जो फंडा बचा 22 का 22 लिख दीजिए, 7 2 होता है कितना, 7 + 2 हो जाता है, 7 2 कितना होता है 7 × 2, ठीक है, गुना में, तो 7 गुना होता है 14, ठीक है। चलिए आगे कैसे कीजिएगा, आगे ऐसे कीजिएगा, एरो का निशान दीजिएगा, 4 और 2 6, 3 1 2 1 3, यानी कि 36, ठीक है, 36 इसका जो करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ 36 नहीं 36 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर लिख लिया, बिना सेंटीमीटर का नंबर काट लेगा, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न 1 के नंबर आपको देगा, तो सेंटीमीटर लगाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे दोस्तों नेक्स्ट 35 नंबर बोलता है यदि माध्य बराबर 60 माध्यिका बराबर 50 हो तो बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। इफ मीन 60 एंड मीडियन 50 फाइंड द मोड, मोड निकालना है, कैसे निकालिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखना बेहद ही जरूरी है। जेक बोर्ड के कॉपी में यही चेक करता है कि परीक्षार्थी किस प्रकार से कॉपी को लिखा है। कॉपी लिखने का तरीका जैसे होता है सेम अपनाइएगा, नंबर 1 भी नहीं कटेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैथ में हम जो 100 में 100 लेकर आए थे, ठीक है। कैसे लिखना है, माध्य जो दिया गया है, माध्य कितना है 60 है, माध्यिका कितना है लिख दीजिए, तो हो जाएगा माध्यिका आपका कितना है, तो माध्यिका भी आपका कितना है, ये 50 है, 50 लिख दिए, ठीक है। हमको निकालना कहाँ चाहिए, तो निकालना हम लोग को बहुलक है, ऐसे कीजिए बहुलक लिख दीजिए, ठीक है, बहुलक, ठीक है। इस प्रकार से बहुलक बराबर वाट दे दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हमको बहुलक निकालना है। आप देखिए, अब देखिए अब सूत्र जो क्या होता है उसको बहुत ही प्यारा तरीका से लगाएगा, ठीक है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र बेहद ही हल्का है, ठीक है। यहाँ पर लिखते बहुलक, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका, ठीक है, 3 क्या हो जाता है माध्यिका प्लस में होता है, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये आपका माइनस है, ठीक है, -2 माध्य, ठीक है, 2 माध्य, ठीक है, 3 माध्यिका -2 माध्य इक्वल टू का साइन दे दीजिए, 3 का 3 लिखिए गुना, माध्यिका कितना है 50 है, 50 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए माइनस का साइन है, 2 का 2 लिख दीजिए, गुना का गुना, माध्य कितना है 60 है, 60 लिख दीजिए, इक्वल टू का इक्वल टू 3 को 50 से गुना कीजिए, 25 150 माइनस 60 दूना का 120, 150 में से 120 चल गया, बचा 30, बहुलक निकला 30, आंसर होगा 30। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो 36 नंबर, ठीक है, यहां से 36 नंबर प्रश्न कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके दोस्तों शून्यकों का योग, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है, ठीक है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल whose sum and product of its zeros are 1 and 1 रेस्पेक्टिवली। कैसे बनाइएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जो चीज दिया गया है लिखने का तरीका अपना लीजिए, कॉपी कर लीजिए मेरा लिखने का तरीका, जो दिया गया उसको पहले लिखिए। क्या दिया गया है, हमको दिया गया शून्यकों का योग जिसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना है 1 है, लिख दीजिए 1। फिर दिया गया है गुणनफल जिसको कहते हैं अल्फा बीटा, कितना है दिया है 1, लिख दीजिए 1। अब कैसे कीजिएगा, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का कोई सूत्र नहीं होता है, ठीक है, किसी प्रकार का सूत्र नहीं अपनाएंगे, द्विघात समीकरण का सूत्र है। सूत्र होता है दोस्तों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, लिख दिए। जब समीकरण लगाएं बराबर में 0 है, यह समीकरण है, द्विघात बहुपद निकालेंगे हम लोग, समीकरण में से 0 का हटा देंगे, ठीक है, बस
सिंपल, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है जी 1 है। सर जी 1 लिखे 1 से x दे दीजिए प्लस अल्फा बीटा 1 है 1 इक्वल टू 0 का 0। ठीक है, आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1x को x लिखे हुआ 1x लिखे बात बराबर x, इसका क्या है 1 है। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 0 को हटा देंगे, यही आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आपका द्विघात बहुपद निकल चुका है, करेक्ट आंसर हो चुका है। आगे दोस्तों 37 नंबर का था 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी, जो 60 डिग्री पर, ठीक है, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण क्या करता है, आंतरित करता है। ठीक है, इसको कैसे बनाइएगा, बहुत ही सिंपल है, बनाने का तरीका अपनाइए। ठीक है, का दिया गया त्रिज्या दिया, त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि थीटा जो दिया गया है कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आप दोस्तों यहां पर आपसे जो पूछा गया उसको लिखिए। ठीक है, क्या पूछा गया ध्यान दे। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि चाप की लंबाई क्या होता है, सूत्र आपसे पूछा गया है। प्यारा तरीका से निकलना है, कैसे लिखना है, लिखना है चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई इस प्रकार से सूत्र इसका होता है थीटा बाई 360 गुने 2 पाई। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आप दोस्तों जिसका वैल्यू है उसको पुट करते चलिए, आंसर आपका तुरंत निकलेगा। थीटा का वैल्यू है 60 लिख दीजिए, 360 है नीचे में 360 दे दीजिए, गुना है गुना 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, काटिए 1 0 से 1 0, 6 से 36 6 बार में 6 6 36। ठीक है, उसके बाद 7 से 21 3 बार में, 2 से 6 3 बार में, 3 से 3 कट गया, आंसर जो आएगा आपका वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 22, यानी कि चाप का जो लंबाई निकला 22 सेंटीमीटर लिखना, और यही इसका जो करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अभी तक दोस्तों कुछ प्रश्न को सोल्व किए हैं। ठीक है, छोटा छोटा लेकर चल रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आसानी हो। ठीक है, 37 तक सोल्व किए हैं, उसके बाद हम लोग 38 से लेकर दोस्तों, ठीक है, बाकी सब प्रश्न 52 तक को सोल्व करेंगे। वीडियो जल्द आने वाला 1 से 1.5 घंटा में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने को हम नहीं कर